हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर है वो 7 क्लास के लेसन 4 का द ब्यूटी एंड द बीस्ट ये टाइटल है। और आज मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करने जा रहा हूँ, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये जो स्टोरी है पूरा समझ में आए। और मैं इस वीडियो में सिर्फ यूनिट फर्स्ट का ही ट्रांसलेट कर रहा हूँ और उसके बाद में जो भी एक्टिविटी है उसे पूरा करने के बाद में फिर यूनिट 2 का भी करूँगा। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे, टाइटल तो आप देख ही चुके हैं, द ब्यूटी एंड द बीस्ट। ब्यूटी का मतलब क्या होता है? सुंदरता। और बीस्ट मतलब दानव, दानव भी बोल सकते हैं या फिर जानवर भी बोल सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। द ब्यूटी एंड द बीस्ट इज ए ट्रेडिशनल फेरी टेल ऑफ फ्रांस एंड इज नॉट ऑथर्ड बाई एनीवन स्पेसिफिक। ये जो ब्यूटी एंड द बीस्ट जो टेल है यानी फेरी टेल है, ये एक पारंपरिक फेरी टेल है। मतलब पारंपरिक फेरी टेल कहने का मतलब है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हम सुनते ही आ रहे हैं। ओके, इसे ही हम ट्रेडिशनल फेरी टेल कहते हैं। यानी आप बड़ों से सुने, उसके बाद आपने किसी को सुनाया, फिर जिसे आपने सुनाया वो किसी और को सुना रहे, तो ऐसे स्टोरी को या ऐसे टेल को हम ट्रेडिशनल टेल कहते हैं। ओके, और ये जो है टेल वो फ्रांस की है। ओके, तो ये फ्रांस का ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक फेरी टेल है, यानी परियों की कहानी है। एंड इज़ नॉट ऑथर्ड बाई एनी वन स्पेसिफिक, और ये किसी भी विशेष व्यक्ति के द्वारा लिखा नहीं गया है। इट वॉज रिटोल्ड बाई सेवरल फेमस राइटर्स, और कई प्रसिद्ध लेखकों के द्वारा इसे बार बार कहा गया है, इसे सुनाया गया है। एनिमेशन फिल्म्स हैव आल्सो बीन मेड ऑन दिस स्टोरी, और कई ऐसी फिल्में भी बनाई गई है इस एनिमेटेड फिल्में। ओके, इस कहानी को लेकर। चलिए लेट्स शेयर, यहाँ पर हम देखते हैं कुछ शेयर करने को कहा जा रहा है, तो क्या है वो सब चीज़ें। आर यू स्कैर्ड ऑफ बीस्ट? क्या आपको जानवरों से डर लगता है? व्हाट विल यू डू इफ़ यू मीट ए बीस्ट? अगर आप किसी जानवर से मिलते हैं तो आप क्या करेंगे? हैव यू रीड एनी फेरी टेल्स? क्या आपने कोई परियों की कहानी पढ़ी है? इफ सो विच वन इट इज़? अगर पढ़ी है तो वह कौन सी है? अब देखिए यहाँ पर हमारा यूनिट फर्स्ट जो है ये शुरू होता है, तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। लेट्स रीड। चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं। Once upon a time, a wealthy merchant lived in a big mansion with his 3 daughters. एक समय की बात है, एक धनी व्यापारी अपने 3 बेटियों के साथ एक बड़े से महल में रहा करता था। All of them were very beautiful. तीनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं। The youngest girl was Belly. सबसे छोटी लड़की जो थी उसका नाम बेली था। She was known for her loveliness and for being pure at heart. वो अपनी सुंदरता और अच्छे मन के लिए जानी जाती थी। Her sisters in contrast were wicked and selfish. इसके विपरीत उसकी दोनों बहनें बहुत ही दुष्ट और स्वार्थी थी। But their fortune soon changed. लेकिन उनकी किस्मत बहुत जल्दी बदल गई। The merchant lost all his wealth in a tempest on sea. व्यापारी ने अपना सारा धन समुद्र में आए एक भयंकर तूफान में खो दिया। So he and his daughter started to live in a small farmhouse in a village. और इसी कारण वह और उसकी तीनों बेटियां ने एक छोटे से गांव के छोटे से फार्म हाउस में रहना शुरू कर दिया। They had to work hard for their living. उन्हें अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। Some years later, कुछ सालों बाद, the merchant heard
व्यापारी ने सुना डैट वन ऑफ हिज ट्रेडिंग शिप्स हैड रिटर्न्ड टू पोर्ट, कि उसके जहाज़ों में से एक जहाज़ जो है वह बंदरगाह पर लौट आया है। समहाउ इट हैड एस्केप्ड द वायलेंट स्ट्रॉम, किसी तरह से यह उस भयंकर तूफान से बच निकला है। हैंस द मर्चेंट डिसाइडेड टू रिटर्न टू द सिटी टू डिस्कवर वेदर इट स्टिल कॉन्टेंट एनीथिंग ऑफ वैल्यू। और इसी कारण व्यापारी ने निश्चय किया कि वह शहर जाकर देखेगा कि अभी भी क्या उसके जहाज में कोई मूल्यवान वस्तु है। बिफोर लिविंग, रवाना होने के पहले, ही आस्क्ड हिज डॉटर्स, उसने अपने बेटियों से पूछा, डू यू वांट मी टू ब्रिंग एनी गिफ्ट अपन माई रिटर्न, क्या मेरे वापसी पर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे लिए मैं कोई उपहार लेकर आऊं। बोथ हिज एल्डर डॉटर्स आस्क्ड फॉर ज्वेल्स एंड फाइन ड्रेसेस, उनकी दोनों बेटियों ने गहने और अच्छी पोशाक लाने को कहा। बट बेली सेड, लेकिन बेली ने कहा, फादर प्रॉमिस मी, पिताजी वादा करो, यू विल ब्रिंग मी ए रेयर रोज, आप मेरे लिए एक दुर्लभ गुलाब का फूल लेकर आएंगे, डेट डज नॉट ग्रोन इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, जो इस देश के किसी भी भाग में नहीं उगता है। हैविंग एग्रीड टू हर रिक्वेस्ट, उसके आग्रह से सहमत होकर द मर्चेंट सेट ऑफ फॉर द सिटी, व्यापारी शहर के लिए चल दिया। वेन ही रिच्ड द सिटी, जब वह शहर पहुंचा, ही फाउंड, उसने पाया, टू हिज डिसमे, उसका दुर्भाग्य, डेट हिज शिप्स कार्गो हैड बीन सीज्ड, कि उसका जो जहाज है, उस जहाज का जो माल है उसे जब्त कर लिया गया, टू पे हिज डेट, उसके कर्ज को चुकाने के लिए। यानी व्यापारी के ऊपर कर्ज था और वो कर्ज उसे चुकाना था, जिसके कारण से उस कर्ज के बदले में उसके जहाज के माल को जब्त कर लिया गया था। सो ही वॉज लेफ्ट विथ नो मनी टू बाई एनी प्रेजेंट फॉर हिज डॉटर्स, और इसी कारण से उसके पास उसके बेटियों के लिए उपहार खरीदने के लिए कोई भी पैसे नहीं बचे थे। वाइल रिटर्निंग ही लॉस्ट हिज वे इन ए फॉरेस्ट, जब वो लौट रहा था तो उसने जंगल में अपना रास्ता खो दिया, यानी वो भटक गया जंगल में। सीकिंग शेल्टर, और आश्रय की तलाश में, ही केम अक्रॉस ए डेजलिंग प्लेस, उसने एक बहुत ही शानदार महल देखा, एंड इंटर्ड इट, और उसमें घुस गया। इनसाइड ही फाउंड टेबल्स लेडन विथ फूड एंड ड्रिंक, और उसके अंदर में उसने मेज़ें देखी जो भोजन और यानी खाने पीने वाली चीज़ों से लदा हुआ था, भरा हुआ था उसमें। विच हैड अप्रेंटली बीन लेफ्ट फॉर हिम बाई द पैलेस अनसीन ऑनर, जो शायद ही उस महल के अदृश्य मालिक के द्वारा उसके लिए रखी गई थी, यानी उसके मालिक के द्वारा उस व्यापारी के लिए शायद रखी गई थी। द मर्चेंट एक्सेप्टेड दिस गिफ्ट, तो व्यापारी ने इस उपहार को स्वीकार किया। एट टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड स्पेंड द नाइट एट द पैलेस, उसने खाया और अपने हृदय को संतुष्ट किया और रात भी उसी महल में बिताया। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज द मर्चेंट वॉज अबाउट टू लीव, अगली सुबह जब व्यापारी वहाँ से निकलने वाला था, ही सो ए रोज गार्डन, उसने एक गुलाब के फूल का बगीचा देखा। एंड रिकॉल्ड डेट बेली हैड डिजायर्ड ए रोज, और उसे याद आया कि बेली ने एक गुलाब फूल की इच्छा जाहिर की थी। अपन पिकिंग द लवलीएस्ट रोज, द मर्चेंट सडनली केम फेस टू फेस विथ ए हाइडियस बीस्ट, और जब उसने एक सुंदर सा गुलाब का फूल तोड़ा और अचानक उसके सामने एक बहुत ही भयंकर जानवर प्रकट हो गया।
ही टोल्ड द मर्चेंट, उसने व्यापारी से कहा, लास्ट नाइट यू वेर हंग्री एंड शेल्टरलेस, कल रात तुम बहुत भूखे थे, आश्रय विहीन थे। आई गेव यू फूड शेल्टर एंड कम्फर्ट, मैंने तुम्हें भोजन, आश्रय और आराम दिया। एंड नाउ यू आर टेकिंग अवे माई मोस्ट प्रीसियस प्रोसेसन आफ्टर एक्सेप्टिंग माई हॉस्पिटलिटी, और तुम मेरा आतिथ्य स्वीकार करने के बाद मेरी सबसे कीमती चीज़ जो है वो ले जा रहे हो। यू मस्ट डाई फॉर योर कंडक्ट, तुम्हें अपने आचरण के लिए अवश्य मरना होगा। द मर्चेंट बेग्ड टू बी सेट फ्री, व्यापारी क्षमा याचना मांगने लगा कि उसे छोड़ दिया जाए। ही आर्ग्यूड दैट ही हैड ओनली पिक्ड द रोज एज ए गिफ्ट फॉर हिज यंगेस्ट डॉटर बेली, वह कहने लगा कि उसने इस फूल को अपने सबसे छोटी बेटी बेली को उपहार देने के लिए तोड़ा है। एट लास्ट द बिस्ट एग्रीड, अंत में वह बिस्ट सहमत हो गया। फाइन, ठीक है, यू कैन टेक द रोज फॉर बेली, तुम बेली के लिए फूल ले जा सकते हो। बट यू विल हैव टू रिटर्न टू द कैसल और एल्स योर डॉटर शैल कम टू स्टे विथ मी इन दिस कैसल, लेकिन इसके बदले में तुम्हें दोबारा इस महल में लौटकर आना होगा, और या तो तुम्हारी बेटी को इस महल में आकर रहना होगा। द मर्चेंट वॉज अपसेट, व्यापारी बहुत निराश था, बट एक्सेप्टेड दिस कंडीशन, लेकिन इस शर्त को स्वीकार किया उसने। द बिस्ट सेंट हिम ऑन हिज वे with jewels and fine clothes for his daughters and stressed that Bailey must come to the castle of her own accord. बिस्ट ने उस व्यापारी को बहुत ही आभूषण और अच्छे अच्छे कपड़े उनके बेटियों के लिए देकर उसे उसके रास्ते पर भेज दिया और कहा कि बेली अपनी सहमति से इस महल में आए। द मर्चेंट अपन अराइविंग होम ट्राइड टू हाइड द सीक्रेट फ्रॉम बेली, व्यापारी घर पहुंचकर इस रहस्य को बेली से छुपाने का बहुत ही कोशिश किया, बट सी प्राइड इट फ्रॉम हिम एंड विलिंगली वेंट टू द बिस्ट कैसल, लेकिन वह किसी तरह इस रहस्य को जान गई और अपनी इच्छा से उस बिस्ट के महल में गई। द बिस्ट रिसीव्ड हर ग्रेसियसली एंड टोल्ड हर, और उस बिस्ट ने उसका बहुत ही दिल से स्वागत किया और कहा, यू आर द मिस्ट्रेस ऑफ द कैसल, तुम इस महल की मालकिन हो, एंड आई एम योर सर्वेंट, और मैं तुम्हारा सेवक हूँ। तो यह हमारा यूनिट फर्स्ट का ट्रांसलेशन था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक लाइक भी कीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। और इसके बाद जो हम करेंगे वो हमारा जो एक्टिविटी है जो आप देख सकते हैं, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, ओके, और साथ में एक्टिविटी 3, 4। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ये सभी एक्टिविटीज़ का सॉल्यूशन होगा। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखें, और हमारा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।